अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम के 4th सेमेस्टर में हैं और को करिकुलर पेपर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। उन सभी बच्चों के लिए जो 2026-27 में पेपर देंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, बीए में हो, बीएससी में हो या बीकॉम के 4th सेमेस्टर में हो, तो ये आज का महामैराथन क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बताने वाली हूँ जो इस बार ऑल यूनिवर्सिटी में आने वाला है। अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं की है अपने को करिकुलर पेपर की और आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है कि हम कैसे इसकी तैयारी करें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है। इसके बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है केवल खेल सीखना, केवल मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या मनोरंजन। तो देखो, सर्वांगीण विकास जो है ये आपका राइट होगा क्योंकि सर्वांगीण विकास शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ऑल राउंड डेवलपमेंट आ जाते हैं, हर प्रकार के डेवलपमेंट आ जाते हैं, जैसे कि मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, नैतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, हर तरीके का विकास सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आ जाता है। तो इसलिए शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई? तो ग्रीस से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीएमआई का पूरा नाम क्या है? तो बीएमआई का पूरा नाम होगा या फुल फॉर्म होगा बॉडी मास इंडेक्स। रट लीजिए, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है हर यूनिवर्सिटी में, तो इसको रट लीजिए आप। बीएमआई का फुल फॉर्म होगा बॉडी मास इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल टीम खेल है? टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन या कुश्ती? तो क्रिकेट जो है ये टीम के साथ खेला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? तो संतुलित आहार में केवल प्रोटीन शामिल नहीं होती, केवल विटामिन शामिल नहीं होती, सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट शामिल नहीं होती। जबकि सभी पोषक तत्व में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए जो संतुलित आहार होता है उसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योग का यानी योग करने का मुख्य उद्देश्य होता है मन और शरीर का संतुलन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखिए आपका है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? तो फुटबॉल में देखो 11 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, हृदय की धड़कन को क्या कहते हैं? पल्स रेट कहते हैं, जो हृदय की धड़कन होती है उसको पल्स रेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वार्म अप का उद्देश्य क्या है? वार्म अप देखो, ऑप्शन नंबर ए है शरीर को ठंडा करना, ऑप्शन नंबर बी है शरीर को तैयार करना, ऑप्शन नंबर सी है आराम करना, ऑप्शन नंबर डी है सोना। तो वार्म अप का मतलब होता है अपने शरीर को तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए एथलेटिक्स में लंबी कूद किस प्रकार का खेल है? ये सारे जो एमसीक्यूज आपको बता रही हूँ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर अगर आप देने वाले हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो पूरा एग्ज़ाम का पेपर होता है, एग्ज़ाम का पेपर भी बच्चे देखना चाहते हैं कि मैम एग्ज़ाम का जो पेपर है वो कैसा आता है, तो एग्ज़ाम का पेपर भी मैंने अपलोड किया हुआ है। मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो, उसमें आपको और भी वीडियोस मिलेंगी। आप ऑल वीडियोस देख लीजिए, आपकी तैयारी 100% बेस्ट हो जाएगी। तो एथलेटिक्स में लंबी कूद जो होती है वो फील्ड इवेंट होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर बनाना। देखो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। जो टूटी फूटी ऊतकें होती हैं ऊतक, उनका वो प्रोटीन के माध्यम से सही हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा योगासन है? ताड़ासन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। देखो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ये सब तो आप जानते ही हो खेल का नाम है ना, ये सब तो खेल है। लेकिन ताड़ासन ये योगासन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं? तो जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? क्रिकेट में एक ओवर में देखो 6 गेंदें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। क्वेश्चन ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा तत्व ज़रूरी है? आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी या प्रोटीन? तो देखो, जब भी हड्डियों को मजबूत करने की बात आती है या दांत को मजबूत करने की बात आती है तो वहाँ पर कैल्शियम का नाम लिया जाता है, क्योंकि जो कैल्शियम होता है ये हड्डियों को मजबूत रखता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, कैल्शियम, जो कि दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए दूध पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शारीरिक फिटनेस का घटक कौन सा है? शारीरिक फिटनेस का घटक शक्ति, आलस्य, नींद या भूख? तो ये तीनों नहीं होगा, शक्ति होगा। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है मेरे प्यारे बच्चों, दौड़ना किस प्रकार का व्यायाम है? तो जो दौड़ना है वो एरोबिक व्यायाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलों से क्या लाभ होता है? तो स्वास्थ्य में सुधार होता है, समय की बर्बादी या थकान या बीमारी? देखो, खेल खेलने से न तो समय की बर्बादी है, न थकान, न बीमारी, जबकि स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, स्वास्थ्य सुधार। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने में क्या मदद करता है? तो जो पानी होता है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी एमसीक्यूज़ आपको बता रही हूँ आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि ये हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। खेल भावना का क्या अर्थ है? खेल भावना का मतलब जीतना, हारना, या ईमानदारी से खेलना, या झगड़ा करना। देखो, खेल में तो हारना जीतना लगा रहता है, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, ऐसा नहीं है कि सब जीत ही जाएंगे, जीतता भी कोई है, हारता भी कोई है। तो इसका मतलब खेल में एक भावना होनी चाहिए कि खेल को बेईमानी के साथ नहीं खेलना चाहिए, इसको ईमानदारी के साथ खेलना चाहिए। भले ही मतलब जो हार जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया, वो उसको कुछ सीख मिलेगी, फिर वो अगली बार जीत जाएगा। लेकिन खेल को हमेशा ईमानदारी से खेल कर जीतना चाहिए, कभी भी ये नहीं कि चीटिंग करके जीत जाओ। तो ईमानदारी से खेलना ही खेल भावना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, निम्न में से कौन सा इनडोर गेम है? तो जो टेबल टेनिस है ये इनडोर गेम है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, शारीरिक शिक्षा किससे संबंधित है? केवल पढ़ाई से, शरीर और स्वास्थ्य से, केवल गेम से, या केवल योग से? तो शारीरिक शिक्षा का संबंध जो होगा वो शरीर और स्वास्थ्य दोनों से होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, मांसपेशियों के विकास के लिए क्या ज़रूरी है? तो मांसपेशियों के विकास के लिए व्यायाम का होना ज़रूरी है, मतलब हम एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, योग करेंगे तो हम क्या है, स्वस्थ रहेंगे, हमारी मांसपेशियों का विकास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, कबड्डी किस देश का खेल है? तो ये भारत का खेल है। ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अंग ज़रूरी है? तो कान जो है ना, संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। रक्तचाप को क्या कहते हैं? तो बीपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है।
अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? तो विटामिन डी, ये तो आप हर कोई जानता है कि जो विटामिन डी होता है वो सूर्य की किरणों में मिलता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो राइट है। अगला है, खेल में अनुशासन क्यों ज़रूरी है? जीतने के लिए, हारने के लिए, सही खेल के लिए या समय पास के लिए? देखो, खेल में अनुशासन होता है सही खेल खेलने के लिए, ईमानदारी से खेलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है। कौन सा खेल रैकेट से खेला जाता है? तो टेनिस रैकेट से खेला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, शरीर में खून की कमी को क्या कहते हैं? तो एनीमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, खेल में रेफरी का क्या काम होता है? रेफरी का काम क्या होता है खेल में? तो खेल में जो भी नियम वगैरह लागू करना होता है उसको काम रेफरी का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, योग से क्या लाभ है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है। खेल में योग से क्या लाभ है? तो देखो, मानसिक शांति, थकान, बीमारी या कमज़ोरी। योग करने से कभी थकान, बीमारी या कमज़ोरी नहीं होती है, जबकि हम स्वस्थ रहते हैं, तो मानसिक शांति मिलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर को ऊर्जा कौन देता है? देखो, हमारे शरीर को ऊर्जा सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट हमें चावल में मिलता है, चावल खाने से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, हड्डियों में, मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्यों में हड्डियों की कितनी संख्या है? तो 206 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। खेल में टीम वर्क क्यों ज़रूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रही हूँ, ये सारा वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है। यही सारे क्वेश्चन पिछले 4 से 5 सालों से लगातार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इनको एकदम अच्छे से रट करके ही एग्ज़ाम देने जाना है। खेल में टीम वर्क ज़रूरी होता है जीतने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, कौन सा खेल नेट के साथ खेला जाता है? तो देखो, वॉलीबॉल जो है ये नेट के साथ खेला जाता है, जबकि क्रिकेट, फुटबॉल या कबड्डी नेट के साथ नहीं खेला जाता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, शरीर का कौन सा बड़ा अंग है? तो देखो, दिल, त्वचा, मस्तिष्क या फेफड़े, इन चारों ऑप्शन में जो त्वचा होती है ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, खेलों से कौन सा गुण विकसित होता है? अनुशासन, आलस्य, गुस्सा या डर? खेलों से अनुशासन गुण विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए, कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल है? तो इन चारों ऑप्शन में से देखो, एथलेटिक्स जो है ये ओलंपिक में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, शरीर में ऊर्जा की इकाई को क्या कहते हैं? तो कैलोरी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं, तो इसलिए आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। वैसे आपको परेशान होना नहीं है, क्योंकि इजी होते हैं। 4 ऑप्शन में आप फ़ौरन अपना एक राइट ऑप्शन पकड़कर अपने OMR शीट पर फिल कर लेंगे। स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी है? व्यायाम, जंक फूड, आलस्य या अधिक सोना? देखो, जंक फूड खाकर कोई स्वस्थ रह सकता है? नहीं। आलस्य नहीं, अधिक सोना नहीं। जबकि व्यायाम जो है स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, खेलों में हारने पर क्या करना चाहिए? तो रोना चाहिए, सीखना चाहिए, लड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? तो सीखना चाहिए, क्योंकि जब सीख हमें मिलेगी कि हमने गलती कहाँ पर कर दी जिससे हम हार गए, तो हम दोबारा वो गलती नहीं करेंगे और हम अगली बार ज़रूर जीतेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा व्यायाम लचीलापन बढ़ाता है? स्ट्रेचिंग जो है ये लचीलापन बढ़ाता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है, मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? बहुत अधिक अगर व्यायाम कर लिया जाए तो मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, खेल के दौरान पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? प्यास बुझाने के लिए, शरीर को ठंडा रखने के लिए, ऊर्जा के लिए, सभी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है?
तो शारीरिक शिक्षा का संबंध जो है ये स्वास्थ्य और फिटनेस से है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। योग शब्द का अर्थ क्या है? जोड़ना, तोड़ना, चलना या बैठना? योग शब्द का अर्थ जोड़ना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, योग का जनक किसे कहा जाता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योग के जनक कौन है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। तो महर्षि पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ये जो है योग के जनक हैं। अगला है, अष्टांग योग में कितने अंग हैं? तो 8 अंग, ये आप जानते हैं। ऑप्शन सी राइट है। अगला है, प्राणायाम का संबंध किससे है? तो प्राणायाम का संबंध श्वास से है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर और मन का संतुलन, केवल व्यायाम, मनोरंजन या प्रतियोगिता? तो योग का मुख्य उद्देश्य होता है शरीर और मन का संतुलन। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है दौड़ना, ऑप्शन सी एकाग्रता, ऑप्शन डी है खेलना। तो ऑप्शन नंबर सी एकाग्रता आपका राइट आंसर है। ध्यान का मतलब एकाग्रता। अगला है, योग में आसन का अर्थ क्या है? तो स्थिति। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। सूर्य नमस्कार में कितने आसन है? तो 12। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अनुलोम विलोम का संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध यम से होता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है, योग में यम का क्या अर्थ है? तो नैतिक अनुशासन है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, देखिए, नियम किसका भाग है? तो नियम जो है अष्टांग योग का भाग है। ऑप्शन ए राइट है। अगला है, श्वासन कब किया जाता है? तो जो श्वासन है ये अंत में किया जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, भुजंगासन किस अंग को मजबूत करता है? तो ये रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। ऑप्शन डी राइट है। अगला है, योग का संबंध किस देश से है? तो भारत से है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, धारणा का क्या अर्थ है? तो धारणा का अर्थ एकाग्रता है। ऑप्शन सी राइट है। अगला है, समाधि किसका अंतिम चरण है? तो अष्टांग योग का। ऑप्शन डी राइट है। योग का मुख्य लाभ क्या है? तो योग का मुख्य लाभ देखो, मानसिक शांति है, तनाव, आलस से बीमारी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है, प्राणायाम कब करना चाहिए? तो खाली पेट करना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है, हठ योग का संबंध किससे है? तो शरीर से। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए, ध्यान का लक्ष्य क्या है? तो ध्यान का लक्ष्य है मन की शांति। ऑप्शन डी राइट है। अगला है, व्रज आसन कब करना चाहिए? तो व्रज आसन को भोजन के बाद करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है, पद्मासन किसके लिए उपयोगी है? तो शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, योग का अभ्यास कहाँ करना चाहिए? ये एग्जाम में ज़रूर पूछता है। तो योग का अभ्यास यानी आपको योग कहाँ पर करना चाहिए? खुले और शांत जगह पे करनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है, योग का अभ्यास कब करना चाहिए? तो सुबह में करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है, योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो योग का अंतिम लक्ष्य होगा मोक्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तो आज की वीडियो में मैं लगभग आपको 100 एमसीक्यूज़ बताई हूँ आपके एग्ज़ाम 2026-27 के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार रखिए, और उसके अलावा जो वीडियोस हमने अपलोड की है उन पर भी आप उनको भी आप चैनल पे हमारे विजिट करके देख सकते हैं। और को करिकुलर के अलावा आपके बीए का अदर जितना भी सब्जेक्ट है सभी पर लगातार वीडियोस हमने अपलोड की है। आप देखकर अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, मॉडल पेपर को देखते रहिए,
और 8वां यूनिट हम सब कंप्लीट करवा चुके हैं आपके हर एक सब्जेक्ट की। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।